श्री माँ शारदा 10वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव ने किसी समय श्री माँ से कहा था, तुम कामारपुकुर में रहना, साग सब्जी लगाना और साग भात खाकर हरि नाम लेती रहना। आदर्श सात्विक जीवन यापन करने का कितना सुंदर चित्र है। 1 वर्ष तक तीर्थवास करने के फलस्वरूप श्री माँ के मन में तितिक्षा एवं वैराग्य की भावना और भी बढ़ गई। कलकत्ते में 15 दिन तक बलराम भवन में रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव के उक्त आदेश को स्मरण कर उन्होंने कामारपुकुर जाने का निश्चय किया। कामारपुकुर वर्तमान युग का पवित्र महापीठ स्थान है। कामारपुकुर जाने से पूर्व श्री माँ 1 दिन के लिए दक्षिणेश्वर गई थी। श्री रामकृष्ण देव की पुण्य स्मृति से दक्षिणेश्वर ओतप्रोत है। मंदिरों में जाकर उन्होंने सब विग्रहों की प्रणाम वंदना की। श्री रामकृष्ण देव की पंचवटी, झाऊ के झुरमुट आदि स्थानों को भी घूम घूम कर देखा। स्वामी योगानंद जी और गोलाब माँ उन्हें पहुंचाने के लिए कामारपुकुर गए। उस समय श्री माँ का हाथ खाली हो चुका था। बर्धमान तक किसी प्रकार रेल किराए की व्यवस्था की गई, पैसे समाप्त हो चुके थे, अतः पैदल चलने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। उचालन तक 16 मील पैदल ही चलना पड़ा। भूख प्यास से श्री माँ क्रमशः अवसन्न हो उठी। उनमें आगे चलने की शक्ति नहीं रही। उचालन में गोलाब माँ ने किसी प्रकार थोड़ी खिचड़ी बनाई। भूख प्यास से व्याकुल श्री माँ भोजन करती हुई बारंबार कहने लगी, गोलाब, आज तो तुम्हारी खिचड़ी अमृत जैसी बनी है। भगवती अपने लीला में जीवन में सब कुछ अंगीकार करती चली जा रही थी। मनुष्य रूप में अवतीर्ण होकर ठीक मनुष्य की ही भांति आचरण कर रही थी। उसमें कुछ भी अंतर नहीं था। संसार के सब प्रकार के सुख दुख को स्पर्श करती जा रही थी। सर्वांग संपन्न जीवन निर्माण के लिए इन सब की आवश्यकता है। इसीलिए संभवतः वे दिखा रही थी, सुखे दुखे समय कृत्वा, किस प्रकार संसार में रहना पड़ता है। संसार को अंगीकार करना पर सुख दुखों को न लेना, यह कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए अम्लान चित्त से सभी बातों को अपनाकर वे संसार के समक्ष आदर्श रख गई। श्री माँ को कामारपुकुर में उनके पति देव रहित मकान में पहुंचाकर कुछ दिन बाद गोलाब माँ और योगानंद जी वापस चले गए। श्री माँ का तत्कालीन कामारपुकुर का जीवन बड़ा कठोर होते हुए भी आंतरिक माधुर्य से महिमान्वित था। किसी किसी दिन उन्हें बिना नमक के ही भात खाना पड़ता था। श्री रामकृष्ण देव की वह उक्ति कि साग भात खाकर रहना अक्षरशः सत्य हुई थी। श्री रामकृष्ण देव की यह विशेष शिक्षा थी। देखो, 1 पैसे के लिए भी कभी हाथ न पसारना, जहां तक हो सके दान देना। 1 पैसे के लिए भी यदि किसी के सामने हाथ फैला दिया तो समझना अपना सिर ही बेच दिया। श्री माँ ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक उक्त आदेश का यथावत पालन किया था। माता जी के उस कष्टपूर्ण जीवन यापन की बातें याद कर
स्वामी शारदानंद जी ने बाद में आवेग भरे स्वर से कहा था, उस समय हमें यह धारणा तक नहीं थी कि माँ के लिए नमक तक नहीं जुटता था। श्री रामकृष्ण देव की त्यागी संतानों में उस समय तीव्र वैराग्य का उदय हुआ था। उनमें से संसार का बोध, यहाँ तक कि अपनी देह का बोध भी लुप्त होता जा रहा था। श्री रामकृष्ण देव के अंतिम जीवन में जिस समय वे मंदिर की पूजा छोड़ चुके थे, उस समय भी मंदिर की ओर से 7 रुपए के हिसाब से उनकी मासिक वृत्ति श्री माँ को दी जाती थी। उनके शरीर छोड़ने के बाद जिस समय श्री माँ वृंदावन में थी, उस समय वह रुपया मिलना बंद हो गया। उस समाचार को सुनकर श्री माँ ने कहा था, बंद कर दिया तो करने दो। जब ऐसे ठाकुर ही चले गए तब रुपया लेकर मुझे क्या करना। बाद में प्रसंगवश श्री माँ ने अपने बारे में कहा था, मेरे रहते मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा, बाद में सबको पता चलेगा। श्री माँ के उस संकेत को समझने का समय अब उपस्थित हुआ है। उनके दिव्य जीवन की ओर अब सारे विश्व की दृष्टि आकृष्ट हुई है, किंतु उन्हीं शारदा देवी ने अपने को इस प्रकार पर्दे की आड़ में छिपा रखा था कि अपने बारे में एक साधारण संसारी जीव के सिवा और किसी प्रकार की धारणा उन्होंने उत्पन्न नहीं होने दी। उनके आत्मियों की दृष्टि में वे श्री रामकृष्ण देव की विधवा पत्नी मात्र थी। उक्त मासिक वृत्ति के बंद करने के संबंध में उन्होंने एक दिन कहा था, ठाकुर के शरीर छोड़ने के बाद दक्षिणेश्वर में दीनू खजांची तथा अन्य लोगों ने मिलकर रुपया देना बंद कर दिया। जो लोग आत्मीय स्वजन थे वे भी पराये बन गए और उनके साथ उन्होंने सहयोग किया। स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा कि माँ के रुपए बंद न किए जाए, फिर भी उन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन रुपयों के बंद हो जाने से उन्हें कुछ समय तक आर्थिक अभाव की चरम परीक्षा में से जाना पड़ा था। कामारपुकुर का वह कठोर दारिद्र्य और निसंग जीवन, फिर उस पर ग्रामवासियों की निर्मम समालोचना, इससे श्री माँ का हृदय विदीर्ण होने लगा। विशेषकर उनके शरीर पर वैधव्य के चिन्ह न देखकर लोग नाना प्रकार की आलोचना करने लगे। उन बातों को सुनकर श्री माँ चुपचाप बैठकर आंसू बहाती और एकांत में अपने हृदय देवता से प्रार्थना किया करती थी। तभी से श्री रामकृष्ण देव उन्हें बारंबार दर्शन देकर विभिन्न उपदेश देने लगे और कर्तव्य का निर्देश करने लगे। श्री माँ के कथन से पता चलता है, वृंदावन से लौटने के बाद जब वे कामारपुकुर में रहने लगी, उस समय लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की आलोचनाओं से डरकर मैंने अपने हाथों से कंकड़ उतार दिए। मैं सोचती रहती कि इस गंगाहीन स्थान में कैसे रहूंगी। मैंने गंगा नहाने का निश्चय किया। सदा से ही मुझ में गंगा नहाने की धुन थी। एक दिन मैं क्या देखती हूँ, सामने के रास्ते से ठाकुर आगे आगे आ रहे हैं। उनके पीछे नरेन, बाबूराम, राखाल आदि कितने ही भक्त हैं। देखती हूँ कि ठाकुर के चरणों से पानी की धारा लहराती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। मैंने सोचा, देखती हूँ ये ही तो सब कुछ है। उनके पाद पद्मों से ही गंगा निकली है। मैं झटपट रघुवीर के घर के पास से मुट्ठी मुट्ठी जवा फूल
तोड़ लाकर उस गंगा में पुष्पांजलि देने लगी। अनंतर ठाकुर ने मुझसे कहा, तुम हाथ से कंकड़ मत उतारना, वैष्णव तंत्र जानती हो तो? मैंने पूछा, वैष्णव तंत्र क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। ठाकुर बोले, आज शाम को गौरमणि आएगी, उससे सुन लेना। उसी दिन संध्या समय गौरदासी कामारपुकुर आ पहुंची। वैष्णव तंत्र की व्याख्या कर उन्होंने श्री मां को समझाया कि उनके लिए वैधव्य असंभव है, क्योंकि उनके चिन्मय पतिदेव हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे श्री मां स्वयं लक्ष्मी हैं। उनके आभूषण त्याग से संसार लक्ष्मीहीन हो जाएगा। यही कारण था कि काम कांचन त्यागी सन्यासी होते हुए भी श्री रामकृष्ण देव ने साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा शारदा देवी को स्वर्ण आभरणों से विभूषित किया था। श्री रामकृष्ण देव के देह त्याग के बाद काशीपुर में जिस समय श्री मां अपने अंगों से आभूषण उतारने लगी थी, उस समय श्री रामकृष्ण देव ने आविर्भूत होकर उन्हें कंगन नहीं उतारने दिए थे। इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। श्री मां ने मानवीय भूषणों का परित्याग किया, किंतु श्री रामकृष्ण देव उनके अंगों में दैवी भूषण पहनाने लगे। त्याग, तितिक्षा, भाव, महाभाव, समाधि, सर्वभूतों में ईश्वर दृष्टि, सब जीवों पर दया, प्रेम और करुणा से श्री मां विभूषित हो उठी। तभी तो रुद्राणी के अंगों पर रुद्राक्ष के आभूषण हैं और रुद्र व्याघ्रांबर धारण करते हैं। कृपा ही समस्त आभूषणों की मुकुटमणि है और जीव कल्याण जीवोद्धार उसका प्रकाश है। स्नेह, ममता, संतान वात्सल्य ये मां के भूषण हैं। उस घटना के बाद श्री मां ने फिर कभी लोक भय के कारण अपने हाथों से कंकड़ नहीं उतारे। कुछ दिन बाद योगीन मां जब कामारपुकुर आई, उस समय श्री मां ने उक्त घटना का उल्लेख कर उनसे कहा था। उस समय इसी पीपल के पेड़ के नीचे ठाकुर खड़े थे। बाद में मैंने देखा कि नरेन की देह में बिंब मिल गए। यहाँ की धूल फांको और सिर से लगाओ। श्री मां ने दूसरे समय कहा था, जब ठाकुर चले गए तब मुझे पहले डर लगता था, बाद में उनके दर्शन मिलते रहे, धीरे धीरे सब डर दूर हो गया। जब मैं कामारपुकुर में रहती थी, उस समय एक दिन ठाकुर आकर कहने लगे, मुझे खिचड़ी खिलाओ। खिचड़ी पकाकर मैंने रघुवीर को भोग लगाया। बाद में बैठकर भाव में ठाकुर को खिलाने लगी। कामारपुकुर वासियों के समीप उस समय शारदा देवी का परिचय गदाई की विधवा पत्नी तथा जयराम बाटी के राम मुखर्जी की पुत्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अधिक हुआ तो उनमें से कोई कोई किंचित सम्मान दिखाते हुए हाथ जोड़कर सिर से लगाते हुए कहते, गदाई और उसकी पत्नी में देवता का अंश है। दिए तले अंधेरा, यह एक कहावत है जो बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। यद्यपि श्री रामकृष्ण देव के स्थूल शरीर में विद्यमान रहते ही दूर दूर से अगणित व्यक्ति उनके समीप उपस्थित होकर देवता बुद्धि से तथा कोई कोई उन्हें स्वयं भगवान मानकर आंतरिक श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते थे, फिर भी कामारपुकुर वालों की दृष्टि में वे क्षुधीराम
चट्टोपाध्याय के कनिष्ठ पुत्र गदाधर या रामकृष्ण ही थे। यही दृष्टिकोण उनका शारदा देवी के प्रति भी था और तद अनुरूप उनके व्यवहार होते थे। फिर गांव में नैतिक व आध्यात्मिक वातावरण का बिल्कुल अभाव था। सत्संग नाम मात्र को भी नहीं था। वह नाना प्रकार की भद्दी आलोचनाओं का केंद्र जैसा था। ऐसे अप्रिय ग्रामीण और पारिवारिक वातावरण में प्रतिकूल अवस्था और विषमता में श्री मां मानो घबरा उठी। फिर भी श्री रामकृष्ण देव के आदेश को स्मरण कर वे पति गृह में किसी प्रकार धीरज धरकर पड़ी रही। अपनी दुख दीनता की बातें वे किसी से भी नहीं कहती थी। क्रमशः यह समाचार लोगों के द्वारा जयराम बाटी में उनकी माता श्यामा सुंदरी के कानों तक जा पहुंचा। मां का हृदय रो उठा। अपनी कठोर निर्धनता की उपेक्षा कर प्राणों से भी प्यारी पुत्री को अपने समीप लेवा लाने के लिए उन्होंने अपने मध्यम पुत्र को कामारपुकुर भेजा। पर श्री मां जयराम बाटी नहीं गई। बाद में जगतधात्री पूजन के अवसर पर जब वे जयराम बाटी पहुंची, उस समय श्यामा सुंदरी अपनी आंखों से पुत्री का क्षीण शरीर, जीर्ण वसन और रूक्ष केश देखकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। वे आवेगपूर्ण कंठ से कह उठी, बेटी, तुझे मैं अब कामारपुकुर नहीं जाने दूंगी। किंतु पूजा हो जाने के बाद श्री मां ने श्यामा सुंदरी को प्रणाम करते हुए कहा, अब तो मां मैं कामारपुकुर जा रही हूं। बाद में ईश्वर जो करेंगे वही होगा। और यह कहकर उन्होंने प्रस्थान किया। कामारपुकुर में उस निसंग दशा और घोर दारिद्र्य में कभी कभी तो एक भक्तों का आगमन होता रहता था। श्री मां भी सेवा सत्कार के द्वारा उन्हें संतुष्ट करती थी। इसी अवस्था में किसी समय श्री रामकृष्ण देव का भक्त हरीश वहां उपस्थित हुआ। हरीश ने श्री रामकृष्ण देव को देखा था, उनके उपदेश सुने थे। श्री मां के जीवन के मूल मंत्र त्याग ने उनके हृदय पर विशेष प्रभाव डाला था। उनके शरीर छोड़ने के बाद वह भी संसार त्याग कर आत्म ध्यान में जीवन को उत्सर्ग करने के प्रयत्न में लगा हुआ था। उसका विवाह हो चुका था। संसार के प्रति पति को उदासीन देखकर उसकी पत्नी मंत्रोषधियों का प्रयोग कर उसे अपने वशीभूत करने का प्रयत्न कर रही थी। पर उसका फल यह हुआ कि हरीश का मस्तिष्क विकृत हो गया। जब वह कामारपुकुर आया, उस समय उसकी दशा पागल जैसी थी। फिर भी श्री रामकृष्ण देव का भक्त होने के कारण श्री मां ने सेवा सत्कार में कोई त्रुटि नहीं की। पर उसके अशिष्ट आचरण से वे विशेष चिंतित हो उठी। बाध्य होकर सारी घटनाओं का उल्लेख कर उन्होंने बराहनगर मठ में पत्र भेजा। इधर हरीश का पागलपन चरम सीमा पर जा पहुंचा। एक दिन पड़ोस के मकान में आकर श्री मां ने अपने आंगन में पैर रखा ही था कि सहसा हरीश उनकी ओर बढ़ने लगा। घर पर और कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था। निरुपाय हो आत्मरक्षा के लिए श्री मां आंगन में धान रखने के लिए जो गोलाकार मड़ई थी, उसके चारों ओर दौड़ने लगी। उन्होंने उसके 7 चक्कर लगाए, फिर भी हरीश का उन्माद शांत नहीं हुआ। तब तो श्री मां प्रचंड मूर्ति धारण कर खड़ी हो गई और बलपूर्वक हरीश को धरती पर पटक कर
उसकी छाती पर घुटने जमाकर बैठ गई और एक हाथ से उसकी जीभ पकड़कर ऐसे जोर से तमाचे लगाने लगी कि वह हाँफने लगा। सौम्याति सौम्या श्री माँ को भी कराल रूप धारण करना पड़ा था। उनके हाथों से यह दंड पाकर हरीश के मन के सारे मैल धुल गए। वह सदा के लिए प्रकृतिस्थ हो गया। श्री माँ के पुनीत स्पर्श से हरीश का हृदय दीप उज्जवल होकर जल उठा। श्री माँ की चिट्ठी पाते ही मठ से स्वामी निरंजनानंद आ पहुंचे। हरीश भी कामारपुकुर छोड़कर वृंदावन चला गया। श्री माँ के जीवन के इस कठोर कोमल भाव को देखकर खड़क मुंड धारिणी बरा भयकरा ज्वालामुखी की याद हो आती है। हरीश के जीवन में इस साम्य भाव को जागृत करने के लिए देवी को कराल मूर्ति दिखाने की आवश्यकता हुई थी। इस घटना का वर्णन करते हुए श्री माँ ने कहा था, तब मैं अपनी मूर्ति धारण कर खड़ी हुई। इस अपनी मूर्ति शब्द का प्रयोग उन्होंने किस अर्थ में किया था, इसका निश्चय करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक समय कहा था कि श्री माँ बगला देवी का अवतार है। वर्तमान समय में सरस्वती के रूप में उनका आविर्भाव हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि हरीश को दंड देते समय उन्होंने बगलामुखी देवी की प्रचंड मूर्ति धारण की थी। कामारपुकुर में श्री माँ के अनशन, अर्घासन तथा विविध प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ संघर्षपूर्ण कष्टमय जीवन यापन का समाचार 8-9 महीने बाद कलकत्ते में त्यागी और गृहस्थ भक्तों के कानों तक पहुंचा। उक्त समाचार से सब कोई उद्विग्न हो उठे। उन्हें कलकत्ता ले आने के बारे में सबने एक मत हो श्री माँ से सम्मिलित प्रार्थना की। संतानों के सादर आवाहन से श्री माँ के हृदय में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। वे कामारपुकुर छोड़ने के संबंध में विचार करने लगी। जय ठाकुर, जय माँ।